हेलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर यहाँ पे बात हो रही है एक ब्रुच की, यानी कि ब्रुच। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये ब्रुच क्या होता है। ब्रुच का मतलब है कि ये कोई ज्वेलरी का डिज़ाइन है। अब ये जो ज्वेलरी डिज़ाइन है ये सिल्वर वायर से बनाया गया है, और ये ज्वेलरी डिज़ाइन किसकी शेप में है? इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, यानी कि ये सर्कल शेप का ज्वेलरी डिज़ाइन है, और इसका डायमीटर यहाँ पे 35 mm है। अब यहाँ पे द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर, मतलब ये है कि इस डिजाइन के अंदर 5 डायमीटर और लगाए गए हैं ताकि ये डिजाइन अच्छा बने। और विच डिवाइड्स, अब ये जो 5 डायमीटर हैं ये इस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करता है। जैसे कि हम फिगर में यहाँ पे देखते हैं कि ये हमने मान लिए हैं कि ये हमने फिगर ड्रॉ करी, और ये हमारा पहला डायमीटर है, ये वाला पहला डायमीटर हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा डायमीटर है। अब ये जो 5 डायमीटर हैं इस सर्कल को 10 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। ये 10 सेक्टर यहाँ पे लिखा है, और ये जो 10 सेक्टर हैं ये सारे के सारे सेक्टर एरिया में इक्वल हैं। यहाँ पे लिखा है 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं, पार्ट फर्स्ट में, कि ये यहाँ पे किस चीज को पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मतलब ये है कि ये जो तार लगाया गया है, सिल्वर वायर लगाया गया है, इसका टोटल लेंथ कितना है। तो हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे इस वायर से ये सर्कल ही बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि ये सर्कल का सरकमफ्रेंस तो हमें निकालना ही पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये जो सरकमफ्रेंस है इसमें कितना वायर यूज हुआ है। दूसरा, यहाँ पे वायर लगाया गया है डायमीटर बनाने के लिए, तो ये है पहला डायमीटर। अगर हमें इसकी लेंथ पता लग जाए, फिर क्योंकि ये डायमीटर सबकी लेंथ इक्वली होगी, सारे डायमीटर हैं, अगर एक की लेंथ हमें पता है 5 की गुणा कर देंगे तो ये हमारे डायमीटर्स 5 डायमीटर की लेंथ आ जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, हमारा क्वेश्चन था द टोटल लेंथ ऑफ ए सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो हम लिखते हैं यहाँ पे द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड बराबर किसके होगी है टोटल लेंथ। तो ये जो टोटल लेंथ है ये एक तो सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, और दूसरा इसमें डायामीटर, ये जो 5 डायमीटर है इनकी लेंथ को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं ये 2 पाई r, ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगी, दूसरा 5 डायामीटर, d4 डायामीटर, यानी कि एक डायामीटर की लेंथ पता है तो 5 की हम उसमें मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट को करने का फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू एज इट इज पुट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हमें ऐसी कोई समस्या नहीं है कि कुछ ना दिया हो। पाई की वैल्यू हमें पता है कि ये 22/7 है। आर का मतलब है रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि यहाँ पे डायामीटर 35 mm है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं इसको 2 से भाग करके। तो ये हो गया हमारा रेडियस, तो हम यहाँ पे रेडियस रखेंगे, प्लस करेंगे 5 और d4 डायमीटर, यानी कि एक डायमीटर की लेंथ यहाँ पे हमें पता है कि डायमीटर है 35 मिलीमीटर का। तो यहाँ पे हम एक डायमीटर 35 का है तो 35 रखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे कर सकते हैं, 7 से हम इसको काट सकते हैं, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 2 से ये 2 काट सकते हैं, और 22 पंजे 110 हो जाएगा, और 35 की 5 में मल्टीप्लाई हम यहाँ कर लेते हैं कि देखते हैं क्या आता है। 5 पंजे 25, कैरी 2, 5 दिया 15 2 17, 175। अब हमें क्या करना है, 110 और 175 को ऐड कर देना है। तो ये ऐड होने के बाद 285 मिलीमीटर आएगा, क्योंकि मिलीमीटर हमें इसलिए लिखना है क्योंकि ये जो डायमीटर है ये मिलीमीटर में दिया है, तो ये जो वायर का लेंथ है ये भी हमारा मिलीमीटर में ही आएगा, mm हमें यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से हमने ये पार्ट फर्स्ट का आंसर लेकर, अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रुच, मतलब ये है, ये जो डिज़ाइन है, ये जो ज्वेलरी डिज़ाइन है, इसके प्रत्येक सेक्टर का अब हमें एरिया निकालना है। तो यानी कि ये है इसका पहला सेक्टर और ये है इसका दूसरा सेक्टर। ये सारे के सारे कैसे सेक्टर हैं, ये इक्वल इन एरिया हैं, क्योंकि उसने कहा है कि ये इक्वल सेक्टर हैं। इक्वल सेक्टर का मतलब हो गया कि ये सब सेक्टर एरिया में बराबर है।
अगर हम किसी एक, उसने तो एक की बात करी है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, मतलब किसी एक सेक्टर का एरिया हमें निकाल देना है। तो उसके लिए हम जानते हैं कि सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये निकालते हैं हम पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और इस फॉर्मूले के द्वारा हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो थीटा है, थीटा एक एंगल है जो कि सेक्टर, जो कि जो सेक्टर बनता है, जिस आर्क से बनता है, वो आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं, मान लेते हैं ये वाला, ये एंगल है थीटा, लेकिन ये एंगल हमें थीटा नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस थीटा एंगल को फाइंड करेंगे कि ये थीटा एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है कि ये जो थीटा एंगल है इसको हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम एक बात ऑब्जर्व करते हैं, ये जितने भी सेक्टर हैं ये सब इक्वल हैं, मतलब ये जिस भी आर्क से बने हैं, जिस भी आर्क से ये सेक्टर बन रहे हैं, ये सारे के सारे आर्क यहाँ पे कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर ये सारे के सारे आर्क इक्वल हैं तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा ये सारे के सारे एंगल इक्वल ही बनाएंगे। अगर एक थीटा बनता है तो सारे के सारे थीटा बनते हैं। अब हम जानते हैं कि ये किसी पॉइंट के अराउंड अगर हम ऐसे पूरा घूम जाएं एक सर्कल शेप में तो वो एंगल बन जाता है, वो पूरा जोड़ हो जाता है 360 का। तो यहाँ पे अगर हम ये जितने भी थीटा एंगल हैं इन सबको जोड़ते हैं तो ये 360 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने अगर इन सब एंगलों को जोड़ा तो ये tan थीटा एंगल बन जाएगा, जोड़ इनका, और ये जो जोड़ है ये 360 के इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के। यहाँ से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं 360 अपॉन 10 करके। तो इस हिसाब से ये थीटा जो एंगल बना ये 36 डिग्री का बना। मतलब ये कि एक सेक्टर सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो 36 डिग्री का बनाता है। अगर एक 36 का बनाता है तो सारे के सारे 36 का ही बनाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे एरिया में इक्वल हैं। अगर एरिया में इक्वल हैं तो फिर ये इनका आर्क भी इक्वल है, और आर्क इक्वल आर्क सेंटर पे इक्वल ही एंगल बनाते हैं, तो उस हिसाब से ये सबका एंगल 36 डिग्री हो जाएगा। अब हमने ये एंगल निकाल लिया है। अब जब हम एंगल निकाल चुके हैं तो हम अब इस क्वेश्चन को बड़े इजीली सोल्व कर सकते हैं। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे रेडियस डायामीटर 35 है तो रेडियस को 2 से भाग करेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब थीटा है यहाँ पे 36 और इसको डिवाइड करना है 360 से, इससे हम इसको काट देंगे, 10 आ जाएगा। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10 और 2 से इसे काट देंगे, ये 11 हो जाएगा। अब 35 और 11 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, 1 पंजे 5, 1 तिया 3, 1 पंजे 5, 1 तिया 3, 5 3, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 3 8 और 3 385। अब ये डिवाइड में 2 गुना 2 यानी कि 4 चल रहा है, ये 385/4 ये एक सेक्टर का क्या हो जाएगा, एरिया। तो हम इसे मिलीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर हम चाहते हैं इसको डिवाइड करना तो हम इसको 4 9 36 बचेंगे कितने, 2 और 4 6 24 बचेंगे 1, और फिर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 4 9 36 बचेंगे 2 और 4 6 24 बचेगा 1 और 4 दूनी 8 4 पंजे, तो इस हिसाब से ये हमारा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर इस एक सेक्टर का एरिया आया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।